कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया? जुलाई महीने के अंदर फरीदाबाद के अंदर दो इंसिडेंट ऐसे हुए थे जिनके अंदर एटीएम मशीन को काट करके और उनके अंदर से रात के समय में कैश चोरी किया गया था। एक इंसिडेंट भोपानी पुलिस स्टेशन के एरिया के अंदर हुआ था जिसमें 6,53,000 रुपए निकाले गए थे। दूसरा इंसिडेंट सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ था जिसमें 5,71,000 रुपए निकाले गए थे। इसके अलावा एक अटेम्प्ट सेक्टर 58 के एरिया के अंदर हुआ था लेकिन उसमें कोई पैसे का नुकसान नहीं हुआ था, कामयाब नहीं हुआ। तो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच 56 की टीम को दी गई थी और टीम ने काम करते हुए इसमें सफलता हासिल की है तथा जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को जिनको गिरफ्तार किया गया है उनमें एक आरोपी है जिसका नाम हुकुम है और वो अटाली गांव का रहने वाला है, फरीदाबाद का। ये आरोपी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल का काम करता है और इसी ने जो अन्य आरोपी हैं उन्हें इस एटीएम काटने की जो वारदात थी इसके बारे में गाइड भी किया था, उन्हें टीच भी किया था तथा जो है उन्हें मोटिवेट भी इसी के द्वारा किया गया था। तो उसके बाद एक अन्य आरोपी है विकास जो इस वारदात के अंदर शामिल था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और आरोपी था राजू नाम का जो अभी बिहार जेल के अंदर बंद है, वो भी इस वारदात के अंदर शामिल था, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। तो जो भोपानी के अंदर जो वारदात हुई उसमें अभी हमने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हुकुम जो कांस्टेबल है, एक हुकुम का भतीजा है अरविंद, उसे गिरफ्तार किया गया है तथा विकास तीसरा आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य आरोपी राजू बिहार जेल के अंदर बंद है जिसे भी गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों को अभी माननीय न्यायालय में पेश करके इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। रिमांड के दौरान जो है वो रिकवरी की जाएगी। तो इसी भी साहब जो दिल्ली का जो कांस्टेबल है इसके संपर्क में वो कैसे आए जो आरोपी जो और बिहार के हैं? जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है, मैंने बताया अटाली गांव का ही रहने वाला है। जो अन्य आरोपी हैं वो मचकर गांव के अंदर वेल्डिंग की उनकी दुकान थी, वहाँ काम करते थे। और जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है वो वहाँ पे इस वेल्डिंग की शॉप पे उनके पास गया था। जब उसने देखा कि इस तरीके से वेल्डिंग का कटिंग का काम करते हैं तो उसने उन्हें कहा कि तुम इस काम की बजाय ये काम कीजिए, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसा करना है, इसमें तुम ज्यादा पैसा कमा सकते हो। और उसने इस चीज के लिए उन्हें गाइड किया और उसी के द्वारा जो है इन्हें जो मॉडस ऑपरेंडी है वो समझाया गया। यूट्यूब वीडियोस उनके साथ शेयर की गई किस तरीके से एटीएम को काटा जा सकता है, कहाँ पे कैश स्टोर होता है, और ये उसके द्वारा किया गया था। एटीएम कहाँ वारदात करनी है, कौन से एटीएम पे वारदात करनी है, उसको भी चिन्हित उसी के द्वारा लोकेशन शेयर करने के बाद किया गया। और भी परिवार पुलिस वाले का कोई और भी आरोपी है परिवार वाला? मैंने आपको बताया कि उसका एक भतीजा है जो इस वारदात के अंदर साथ में शामिल है जिसका नाम अरविंद है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी मुलाजिम की इससे पहले भी कोई वारदात है या और कितने सालों से ये सर्विस में और अभी आप उस पर? ये दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में बिजवासन के एरिया के अंदर एक पीसीआर के ऊपर तैनात था और 2016 से पुलिस विभाग के अंदर है। अभी इसका कोई पुराना ऐसा क्रिमिनल केस जो है वो सामने नहीं है। ड्यूरिंग रिमांड हम इस चीज के बारे में पूछताछ। मास्टरमाइंड यही था पूरे मामले का? जी, मैंने आपको बताया कि इसी ने उन्हें जो अन्य आरोपी ने उन्हें ये आइडिया दिया और इस बारे में आगे उनको गाइड भी। सर ये रात के समय में काटे गए और इन दोनों एटीएम के ऊपर भी जो गार्ड्स जो थे वो नहीं तैनात थे और आरोपी जो हुक्म है उसी के द्वारा जो है चिन्हित किए गए थे कि जो वारदात है वो कहाँ की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने मुलाजिम क्या सभी पहले रैकी करता था फिर बताता या उनके द्वारा रैकी करवाता था? नहीं, मैंने आपको बताया कि जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल हुकुम है उसी ने ही चिन्हित किया था कि किस एटीएम पे वारदात करनी है। लोकेशन भी उसके द्वारा शेयर की गई थी और फुटेजेस भी बना करके जो आरोपी है उनके पास भेजी गई थी। वारदात करते वक्त वो साथ में शामिल नहीं था लेकिन उस पूरे जो घटना के बैकग्राउंड में प्लानिंग के अंदर शामिल। एटीएम को काट कर कहाँ ले गए? एटीएम को काट करके कैश निकाल करके ये लोग ले गए थे और वारदात के बाद उसमें से बेसिकली कैश निकाल करके ले गए थे, काट के वेल्डिंग मशीन से सिलेंडर की मदद से। और वारदात के बाद ये बिहार के बेसिकली रहने वाले थे, वहाँ चले गए थे और क्राइम टीम लगातार उसके ऊपर काम कर रही थी काफी दिनों से और कई 100 कैमरों को देखने के बाद टेक्निकल सर्विलेंस के बाद और हमें इसके अंदर जो है तीनों वारदातों में सर सेम टीम है या सेम जो काम करते थे? जैसा मैंने बताया जो पहली वारदात है उसके अंदर जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल था वो उनको करवाने के अंदर शामिल था। लेकिन पहली वारदात के बाद इन लोगों ने जब उसके अंदर सफलता मिली तो इन्होंने उससे बताए बिना दूसरी वारदात कर दिया। जो विकास आरोपी ने मुख्य गिरफ्तार किया गया है जो बिहार का रहने वाला है। अगली वारदात के लिए उसने अपने गांव से अपने भाई को और अपने चचेरे भाई को विशाल और अभिषेक को वहां से बुलाया और उनके साथ इस वारदात को। कितने पैसे की लूट हुई थी इन तीनों उसमें और अभी तक कितनी रिकवरी हुई? जी, मैंने आपको बताया पहली जो वारदात भोपानी की वो 6,53,000 रुपए उसमें से गए थे और जो सेक्टर 58 वाला मामला है उसके अंदर 5,71,000।
आधे पैसे जो आरोपी राजू है जो बिहार में अभी जेल के अंदर है उसके पास है, उसी से रिकवर किए जाएंगे। तथा जो बाकी का जो पैसा है वो आरोपी विकास से जो है वो रिकवर किया जाएगा। कल ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, रिमांड के दौरान वो रिकवरी की जाएगी। उस पैसे को जहाँ रखा है वो चीज हमें पता है, तो उसके हिसाब से रिकवरी करें।